जितने भी संविदा कर्मचारी है, आज बहुत बड़ी खबर जो है कि बड़ा घोषणा बिहार सरकार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा जो है कि झंडोत्तोलन स्थल पटना से किया गया है। झंडोत्तोलन के क्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खोला है खजाना। संविदा कर्मचारियों के बदलेंगे भाग, मिलेंगे वेतन के साथ पेंशन, डीए का प्रावधान से होगा मानदेय स्थिर और जो है कि न्यूट्रलाइज कर दिए जाएंगे सारे नियम और जो है कि कानून, और एक न्यूनतम पे स्केल की आ गई है बारी। तो संविदा कर्मचारी, टोला सेवक, तालीमी मरकज सहित महादलित के कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर और तमाम जो कार्य पर आधारित कामों को करते हैं, चाहे वह कोई भी संविदा कर्मचारी हो जो कि सरकारी सेवा में 10 वर्षों से अधिक समय की सेवा व्यतीत कर चुके हैं, 5 साल का प्रथम कैटेगरी की सेवा कार्य दिवस पूरा कर चुके हैं, उन तमाम कर्मियों के राजकर्मी बनने की दिशा में बड़ी कार्यवाही, बड़ा कदम उठाते हुए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की यह बेहतरीन घोषणा इस वक्त जो है कि हम चैनल के माध्यम से आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर तो आप लोग करते नहीं है, कम से कम लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए कि आपका पे स्केल न्यूनतम कितना होना चाहिए। मेरी बातों को गंभीरता पूर्वक सुनिए। सरकार इस बात की समीक्षा कर रही है कि जब नियोजित शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक बनाते हुए एक न्यूनतम पे स्केल का निर्धारण कर दिया गया है, उसी तर्ज पर तमाम छोटे छोटे और संविदा कर्मचारी आउटसोर्स वालों का एक न्यूनतम ग्रेड पे स्केल तैयार किया जाएगा। तो आपका पे स्केल कितना होना चाहिए, आपको जो है कि कितना वेतन मिलना चाहिए, इसका कमेंट जो है कि हम पिकअप करेंगे और उसे जो है कि सरकार तक पहुंचाने का काम इस चैनल के माध्यम से किया जाता है, ताकि आप सभी को जो है कि पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त हो सके। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। बिना देरी आपको जो है कि तमाम खबरों से अपडेट कर दिए देते हैं। तो बिहार के संविदा कर्मियों को लेकर एक ऐसी बड़ी घोषणा की है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट ने, जिससे हजारों लाखों कर्मचारियों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। आप सोचिए कि राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक बड़े कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी संविदा कर्मियों को लेकर मंच से एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हैं और कहते हैं कि लंबे समय से अपनी सेवा, मेहनत और नियमितीकरण तथा बेहतर वेतन की मांग कर रहे संविदा कर्मियों के हित में सरकार अब नई व्यवस्था लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस घोषणा में कहा जाता है कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा चल रही है और उनके वर्तमान मानदेय को नई वेतन संरचना पे स्केल ग्रेड पे से जोड़ने पर विचार किया जा रहा है, ताकि वर्षों से अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनकी जिम्मेदारी और कार्य अनुभव के अनुसार बेहतर आर्थिक लाभ मिल सके। दोस्तों, ऐसा कोई फैसला जो है कि आज से पहले किसी सरकार ने नहीं किया था और इसका बड़ा असर उन कर्मचारियों पर पड़ेगा जो वर्षों से संविदा व्यवस्था के तहत काम करते हुए लगातार अपनी वेतन सुधार तथा नौकरी सुरक्षा की मांग करते आ रहे हैं। घोषणा के अनुसार सरकार यह भी कर सकती है कि अलग अलग विभागों में काम कर रहे संविदा कर्मियों का पूरा विवरण तैयार कर लिया गया है। उनके पद, योग्यता, जन्म तिथि, सेवा काल, अनुभव और वर्तमान में मानदेय की समीक्षा की जाएगी और उसके बाद नई वेतन व्यवस्था का प्रारूप तैयार किया जाएगा। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आखिर नई वेतन में कितना इजाफा होगा, यह व्यवस्था कब से लागू होगी। और इस खबर में माना गया है कि सरकार पहले विभागवार समीक्षा पूरी करेगी, उसके बाद अंतिम प्रस्ताव को मंजूरी के लिए संबंधित स्तर पर भेजा जाएगा। मंजूरी के बाद कर्मचारियों को नई वेतन का वास्तविक लाभ मिल सकेगा, यानी कि कर्मचारियों के लिए यह सिर्फ वेतन बढ़ने की बात नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही उनकी मांगों को गंभीरता से लेने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है। मंच से यह भी कहा गया है कि सरकार संविदा कर्मियों की समस्याओं को केवल मानदेय तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि सेवा शर्तों और समय समय पर भुगतान, अनुभव के मूल्यांकन और भविष्य की नौकरी सुरक्षा जैसे विषयों पर एक व्यापक नीति बनाने पर विचार करेगी। इस तरह की घोषणा से निश्चित रूप से उन कर्मचारियों के बीच उम्मीद पैदा हो सकती है
जो लंबे समय से अपने भविष्य को लेकर असमंजस में है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना जरूरी है कि गांधी मैदान में जो घोषणा हुई है उसे संविदा कर्मियों के नया वेतन और आधिकारिक रूप से लागू किया जाना लगभग तय हो गया है। वास्तविक वेतन वृद्धि, नई वेतन संरचना, सरकारी आदेश की पुष्टि जो है कि होने से पहले जो है कि सरकार अधिसूचना या विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत से जो है कि इस तमाम चीजों को सामने रखेगी और सरकार भविष्य में संविदा कर्मियों के वेतन में बड़ा सुधार करने का फैसला कर चुकी है। इसका असर बड़ी संख्या में कर्मचारियों और उनके परिवारों पर पड़ने वाला है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है और कर्मचारियों की जिम्मेदारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में बेहतर वेतन की मांग स्वाभाविक रूप से महत्वपूर्ण बन जाती है। संविदा कर्मचारियों का कहना है कि वे नियमित कर्मचारियों की तरह अपने विभाग की जिम्मेदारी निभाते हैं, इसलिए उनके वेतन तथा सेवा शर्तों में सुधार होना जरूरी है। इसी वजह से यदि सरकार ने नई वेतन नीति लाती है तो कर्मचारी की उम्मीद होगी कि उसमें अनुभव, योग्यता और कार्य की प्रकृति की जिम्मेदारी जैसे पहलुओं पर ध्यान रखा जाए। दोस्तों, यह घोषणा का सबसे बड़ा संदेश यही है कि संविदा कर्मियों की समस्याओं पर सरकार का ध्यान जाए और उनके भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट और न्यायपूर्ण नीति बनाकर सरकार सामने लाने वाली है। अभी के लिए एक परिदृश्य के रूप में समझे और वास्तविक सरकारी घोषणा जो है कि हम कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि सरकार जो है कि आपके लिए तमाम तरह के फैसलों को लागू करने में अब किसी तरह से पीछे नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो है कि पहले से ही लगातार सक्रिय हैं और उनकी सोच जो है कि सबसे निचले स्तर पर काम करने वाले दलित, महादलित और जो है कि अंतिम पैदान पर खड़े गरीब संविदा कर्मियों के प्रति उनकी भावना जो है कि सहानुभूति वाली रही है और सहानुभूति पूर्ण रवैये से ही उन्होंने जो है कि अपना विचार बिंदु प्रकट करते हुए तमाम बातों का उल्लेख कर दिया है। आप जरा सोचिए, आज आपको क्या मिलता है और सम्राट सरकार की नई नीति जो लागू होने वाली है उसके बाद आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। आपका एक न्यूनतम पे स्केल होगा जिसमें आपको महंगाई भाता, मोबाइल खर्च, मेडिकल खर्च और जो है कि तमाम तरह के यात्रा भाता और जो है कि आपको अनुकंपा सहित शिक्षा भाता और तमाम तरह के जो नियमित कर्मचारियों को जो लाभ दिए जाते हैं, जैसे ईपीएफ, ईएसआई, कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन और डीए, मेडिकल खर्च, मोबाइल खर्च और जो है कि आवास भाता सहित तमाम तरह के जो है कि भत्ते मिलेंगे और रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था होगी और सेवा काल में जो है कि अनुग्रह अनुदान और जो है कि तमाम तरह की सुविधाओं से आपको परिपूर्ण एक पे स्केल देने की बात सरकार कर रही है। तो इस घोषणा को कैसे देखते हैं जो है कि कमेंट कीजिए। नकारात्मक कमेंट से बचिए और प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि जो है कि सम्राट सरकार को आपके प्रति विचार प्रकट करने में और कार्य करने में कोई परेशानी नहीं हो, उनका भी जो है कि जी लग